अब बात करते हैं अफगानिस्तान और भारत की। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, पूरी दुनिया में इस खबर की चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मतलब तालिबान के मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए हैं। तालिबान का कोई व्यक्ति पहली बार भारत आया और वो भी विदेश मंत्री का स्तर का व्यक्ति, और आज ही यहां रहेंगे, दिल्ली में इनकी मुलाकातें होंगी और शनिवार को यानी परसों ये जाएंगे दारुल उलूम देवबंद मदरसा। वहां जाकर के वहां के मोहतमिम मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी जी से मिलेंगे। इनकी मुलाकात, मतलब ये वाइस चांसलर है उस यूनिवर्सिटी के जिनका मैंने भी नाम लिया। फिर इनकी मुलाकात होगी मौलाना अरशद मदनी से, ये भी वहां कुछ हैं अरशद मदनी साहब, और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी इनकी मुलाकात होने जा रही है। तालिबान से जुड़े काफी लोग दरअसल दारुल उलूम देवबंद में तालीम लेने के लिए पहले आते थे, और ये आमिर खान मुत्तकी जो विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के, इनके इस दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में इस दौरे के बाद और मजबूती आएगी। अगर बयान है तो हम सुना दें विदेश मंत्रालय का। अच्छा, खैर है नहीं। तो ये इसमें दो हिस्से हैं हमारे पास बात करने के लिए। ये इनका अफगानिस्तान आना ये कितना महत्वपूर्ण है। देखें, ये इससे पहले चाइना में जाकर के पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान, इन तीन विदेश मंत्रियों की मुलाकात पहले हो चुकी है कुछ हफ्तों पहले। तो पाकिस्तान से इनके संबंध बहुत खराब हैं, ये खुद पाकिस्तान कहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक भी करता है, वो कहता है वहां से टीटीपी के आतंकवादी हमारे यहाँ आते हैं, बलोचों ने वहां पर कैंप लगा रखे हैं, और तालिबान की सरकार उसमें कुछ कहती नहीं। और तालिबान की सरकार को ऑफिशियल स्टैंड ये है कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी कर रहा है और हम ये करने नहीं देंगे। तो वो तो बिल्कुल दुश्मनी सी उनकी हो चुकी है। इस बीच में ये भारत आ रहे हैं, तो इसमें चाइना और भारत जो अफगानिस्तान में अपना अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, एक स्टेक लेना चाहते हैं, वो राइवलरी भी है। पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस जो अफगानिस्तान में रहा है वो तालिबान के आने के बाद बहुत कम हो गया है। भारत उससे बहुत खुश है और भारत अपना इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ाना चाहेगा। लेकिन हमारा हाथ जो भी इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में रहा वो पॉजिटिव रहा। हमने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने वहां मेडिसिन दी जब जरूरत पड़ी उनको, अभी भी जाती हैं, खाने पीने का सामान वहां पर जाता है। अफगान लोग भारत से प्यार करते हैं, तो हमारा उनका रिश्ता बिल्कुल अलग है। लेकिन ये लड़ाई मोटे तौर पर इन तीन देशों के बीच में हो रही है कि अफगानिस्तान में किसकी ज्यादा सुनी जाए, वो भारत है, पाकिस्तान है या चीन है। और दूसरा इनका फिर देवबंद जाना। तो पहले सर ये इनके दौरे की बात कर लें, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए? महत्वपूर्ण है। आप यदि ध्यान रखें कि जब हमारा कांधार हाईजैक हुआ तब भी यही थे, तो तालिबान का था, और भारत के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उस समय हमारे रिश्ते नहीं थे उनके साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था, और बड़ा मुश्किल हुआ था उस सारे पूरे जो एपिसोड था उसको ख़त्म करने का। लेकिन उस समय जो लोग, दुनिया के लोग समझ रहे थे कि तालिबान इसको अलग तरीके से लेगा, तालिबान की मदद से ही वो हुआ। नहीं, तालिबान की मदद से हाईजैक हुआ या नहीं, लोग छूटे, क्योंकि जसवंत सिंह जी, ये हमारे NSA साहब जो हैं, डोभाल साहब, वो विवेक काटजू, वो सब लोग वहाँ पर डील कर रहे थे, और तालिबान के बिना वो हो नहीं सकता था। जबकि दुनिया भर के लोगों ने उस पर एक तरह से अपने हाथ छोड़ दिए थे। पाकिस्तान ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, और दूसरे देश से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, और बहुत मुश्किल हो गया था। अमेरिका ने उस समय, मुझे याद आता कि अमेरिका ने मना कर दिया था भारत को कि इस मामले में हम वो इंटरफियर नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इवन तालिबान से बात करने से भी उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन वो बातचीत हुई, और तालिबान को सब लोग एक आतंकवादी संगठन के तौर पे देखते रहे। बहुत समय तक ये हुआ कि जब अमेरिका ने वहाँ से वापसी की, और तालिबान से पहले भारत ने अफगानिस्तान को रीडेवलप करने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान की जो संसद है, वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ पे जो इमारतें हैं, वो मोटे तौर पे भारत से बनी हुई है। और अफगान का और भारत का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, मतलब हजारों साल पुराना है। हमारी जो दिक्कत है वो यही, अफगानिस्तान से तो हमें भी प्रेम है, हम चाहते भी हमारे संबंध हो, लेकिन है वहां इस वक्त तालिबान, और तालिबान को दुनिया आतंकवादी मानती है। लेकिन क्या करना पड़ता है आपको कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जो सरकार होगी, आप भी तो कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी के हमारे मामले में कोई दखल ना दे, तो अफगानिस्तान में सरकार है तालिबान की, तो आपको उसी के साथ डील करना पड़ेगा। तो वो एक मुद्दा है जिस पर आप भारत को करना पड़ रहा, मजबूरी का है या कुछ का है। लेकिन इसका एक जो लोकल डोमेस्टिक जो हिस्सा है, वो मुझे थोड़ा सा हैरानी करने वाला है कि वो विदेश मंत्री वहां देवबंद जा रहे हैं। अभी ये सरकार तो हमेशा ही देवबंद को और तालिबान को लेकर जोड़ती रही है। देखिए, हमेशा पहले देवबंद, सही कहा आपने, देवबंद को लेकर हमारे यहाँ पर एक सेक्शन में एक परसेप्शन बना हुआ है कि यहाँ अतिवादी शिक्षा ऐसा हम कहें, ठीक है। देवबंद कहता है हम तो आजादी की लड़ाई में शामिल थे, तो ये बहस हमारे यहाँ चलती रहती है। लेकिन तालिबान को लेकर तो कोई बहस नहीं है। तालिबान
तो आज वहां सरकार बन गई और हम उससे संबंध जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये सही है, तालिबान को तो मोटे तौर पर एक अतिवादी, एक्सट्रीमिस्ट और एक बिल्कुल एक्सट्रीम आइडियोलॉजी वाला, बहुत संकीर्ण सोच वाला संगठन माना जाता है। आपको मालूम है आज अफगानिस्तान में वाईफाई तक बैन कर दिया गया है, महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, घर के बाहर नहीं निकल सकती, ये सब कुछ वहां पढ़ना मुश्किल है, कोड़े मारे जाते हैं इस बार। लेकिन थोड़ा थोड़ा तालिबान भी बदल रहा है, लेकिन दारुल उलूम देवबंद से तालिबान का इतना करीबी रिश्ता है कि वहां का विदेश मंत्री आएगा तो देवबंद भी जाएगा। ये कुछ लोगों को हैरान कर रहा है। नहीं, वो इसलिए क्योंकि देखिए जो तालिबान है अफगानिस्तान में, वो दरअसल देवबंद के उस भाग का से प्रभावित है जो ज्यादा उसकी कट्टर व्याख्या ज्यादा की गई, और वो पाकिस्तानी मदरसाओं में उनके कई युवा जो नेताएं थे या जो लीडर्स थे उनका प्रशिक्षण हुआ है। वो है जड़ें सहारनपुर में जो ये स्कूल है ऑफ थॉट, उससे वहां से निकली हुई है। पर मैं उससे अतिरिक्त एक बात आपको बताता हूं कि देखिए, जो कूटनीति होती है ना, कूटनीति में हमारे पास अगर चॉइस हो, हम अपने पड़ोसियों का चॉइस अपने आप से कर सके तब तो बात दूसरी है, लेकिन वो होता नहीं है। हमारे लिए जो मिडिल ईस्ट है वो इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए अफगानिस्तान इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो पाकिस्तान से इतर है। हम ईरान की तरफ भी बढ़ेंगे क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स के स्रोत हैं वहां हैं। तो ये तो पुरानी बात है कि आपने अभी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं हैं, तो अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं तो ये अपॉर्चुनिटी भी तो है। सही बात। दुश्मन का दुश्मन तो हमारा दोस्त होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यही प्रैग्मेटिसिज्म जिसको हम कहते हैं कि जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित करते हैं। तो सर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जो दारुल उलूम बना है वो इसी मॉडल पे बना हुआ है, और ये विदेश मंत्री वहां पर पड़े हुए, जो जितने तालिबानी लीडर थे वहां पर पड़े हुए थे, तो उनका एक वो अटैचमेंट है, इसलिए वो देखने आ रहे हैं कि जो ओरिजिनल हिंदुस्तान के अंदर दारुल उलूम है उसको देखा जाके, इससे वो विजिट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी एक समस्या है, भारत सरकार ने तो अफगानिस्तान को के तालिबानी शासन को मान्यता दी नहीं है। तो अब एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि भाई जब अभी विदेश मंत्री दोनों बैठेंगे तो दोनों राष्ट्रों के झंडे लगाए जाते हैं, तो झंडा कैसे लगाया जाएगा? तो ये एक बड़ा संकट भी उनके सामने। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? हम कब मिले थे? बिल्कुल, पहली बार आपको याद है ना, उसी कतर में दोहा में जाके मिले थे, हमारे विदेश मंत्रालय के लोग जाके। तो अब जब करना ही है तो फिर क्या आंखें चुरा के मिलना? डिप्लोमेसी की अब चॉइस नहीं है ना, डिप्लोमेसी में हम तय नहीं कर सकते जो देश की सरकार। पाकिस्तान को क्यों बहुत चुभ रहा होगा इस व्यक्ति का भारत आना? उसकी वजह ज्यादा मुश्किल, वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। 3 महीने में यानी जुलाई से सितंबर तक 901 लोगों की मौत हुई है आतंकवादी हमलों में, या टीटीपी बलोच जो संगठन है और सेना की उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ों में। सबसे ज्यादा अशांत केपीके रहा है, खैबर पख्तूनख्वा। वही झगड़ा है। तालिबान कहते हैं ये तो हम और ये तो एक ही लोग हैं, मतलब अफगानिस्तान के पश्तून और वो। वहां पर 221 घटनाएं हुई, 638 लोग मारे गए। 3 महीने में 638 लोग मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान में 85 घटनाएं हुई 3 महीने में, 230 लोग मारे गए। सिंध में भी 16 घटनाएं हुई और 21 लोग मारे गए। ये सब जिनको पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज कहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इससे 3 महीना पहले और चले जाइए, अप्रैल से जून में तो 616 लोगों की मौत हुई थी। इस लिहाज से देखें, पिछले 6 महीने में 1500 लोगों की जान जा चुकी है मुठभेड़ों में, हमलों में। तो ये तो पाकिस्तान का हाल है इस वक्त, और इस बीच में इनका यहां आना, तो ये तो बहुत मिर्ची की तरह लगेगा पाकिस्तान को।